रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा, सीटेट क्रैक सीटेट 2022, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने का इससे बेहतर अवसर क्या होना चाहिए कि हम लोग दीपावली के दिन हम लोग अपने तैयारी को शुरू करने वाले हैं, बिगनिंग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, इसी के साथ साथ आपको और आपके पूरे परिवार को शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। और आई विश कि आप और आपके परिवार के सभी जनों को हमेशा खुश रहें, आनंदमयी रहें, प्रगतिशील रहें। प्रगतिशील थोड़ा कम भी हो जाए लेकिन आनंदमयी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप हमसे ही क्यों पढ़ें। जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आप हमसे ही क्यों पढ़ें। देखिए दोस्तों, सबसे हम आपको पहले बता दें कि पढ़िए उससे जिसने इस एग्ज़ाम को रिसेंटली कई बार क्रैक किया हुआ है। जो पीछे, हम ये नहीं कह रहे हैं बाकी टीचर भी सही हैं, सब लोग सही हैं, बट इन्होंने पहले का निकाला है, पहले से चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि ये देखिए कि रिसेंटली चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या पेपर में आ रहे हैं, किस तरह से पेपर का पैटर्न बदल रहा है। अब जो पहले की चीज़ें थी हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे इसको तैयारी भी करनी है। तो ये भी देखिए कि देखिए इंपॉर्टेंट तो होता है ये प्रीवियस ईयर, पिछले क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, बट अब देखिए कि उसके साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदला हुआ है। हम लोग आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग इसी के साथ शुभ दीपावली के दिन श्री गणेश करने वाले हैं। सर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है आप लोगों के साथ, तो आज हम आपसे बातचीत ज़्यादा करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आज हम आपकी ट्यूनिंग, हमारी और आपकी ट्यूनिंग होने वाली है। जब आप हमारी ट्यूनिंग समझ लेंगे तो कल से जब हमारी थ्योरेटिकल क्लास शुरू होने लगेंगी रेगुलर बेस पे, तो वहाँ पे हम लोगों को हम बातें कम और आपको पढ़ाई ज़्यादा होगी। तो देखिए, हमने जैसे शुरू हमारे को शब्द क्या थे कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। देखिए, किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये देखना होता है कि वो टीचर जिससे हम पढ़ रहे हो कितना स्पेशलिस्ट है। हमने आपको बताया कि हमने 3 टाइम सीटेट निकाला हुआ है, जिसमें सीटेट में भी प्राइमरी का तो अलग होता है, लेकिन जो जूनियर वाला होता है उसमें भी 2 सेक्शन होते हैं। एक आपका सोशल साइंस से होता है, एक मैथ साइंस से होता है। हमने ये दोनों निकाला हुआ है। यूपी टेट को निकाला हुआ है, एमपी टेट को निकाला हुआ है, रीट को निकाला हुआ है, और प्लस में मैंने अच्छा स्कोर किया हुआ है। लेकिन अब आप लोगों में से क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर जब आपने इतने सारे पेपर निकाले तो आपने सिलेक्शन क्यों नहीं लिया। एक्चुअली दोस्तों, हमारा लक्ष्य तो वही था कि हम कोई सिलेक्शन ले ले, लेकिन फिर हमें लगा कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इसको पढ़ाते हैं और इसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो हम इधर आ गए। और हमारे जो आइडियल थे, जो जिनको हम मानते थे, उनसे एक बार बात हुई, एक बार सिलेक्शन के करीब थे, तो उन्होंने कहा ही कि सोच लो कि तुम्हें चंद्रगुप्त बनना है कि चाणक्य बनना है। तो अभी तो वो सब चीज़ें बहुत दूर हैं, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा ना कि रणनीति आपकी तय पूर्ण होनी चाहिए। हम कैसे क्रैश कोर्स में 30 दिन में, देखिए इधर दीपावली आज है, पटाखों की आवाज़ें भी आ गई होगी, अरे हम लोग की क्लासेस शुरू हुई हैं, पटाखे तो बजने ही हैं, दीपावली बज रहे, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें 30 दिन से हो सकता है कि पूरा नवंबर, और हो सकता है 10 दिन और, या हम लोग 40 दिन के आसपास हमारे समय है। इस 40 दिन को हम लोग ऐसे डिजाइन करेंगे कि आपके सारे थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। देखिए, हम टू द सिलेबस जाएंगे और टू द पॉइंट जाएंगे। पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, और पूरा सिलेबस जब हम कंप्लीट करा के फिर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो पहले के क्वेश्चन थे और जो 2021 में लास्ट वाले जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंस आए हुए हैं। जब आप लोग डब्ल्यूएसपी का जो पेपर होता है ना, ये सबसे टफ एग्जाम होता है टीचिंग लाइन में। जब आप इसको देने जाओगे ना, ये जो सीटेट जो था ना पिछला वाला, वो उसी के बेस पे क्वेश्चन बना रहा है। चीज़ें बहुत टफ हो गई थी, यहाँ तक कि मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम झेलने पड़े थे, लेकिन लगातार प्रैक्टिस होने के कारण हमने उसको टेकल कर लिया। इट्स ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिलेबस को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमें देखिए क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, और सारे एग्जामों में और सीटेट में अंतर है कि अगर जिसने सीटेट को समझ लिया ना, जिसने एक बार सीटेट को समझ लिया ना, वो दोबारा कभी उसमें बैक नहीं आएगा, उसका 100+ ही आएगा।
हम आपको तैयारी ऐसे कराएंगे कम से कम, देखिए किस तरह से हम इसको नंबर को तोड़ रहे हैं। और जब हम लोग अपना तैयारी शुरू करेंगे तो उस तैयारी शुरू करने में भी हम लोग उस सिलेबस एक एक थ्योरी की एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ कर हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे ताकि जब वहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से बने अब उसको टेकल कर ले जाओ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में क्या, उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो साइकोलॉजी होती है एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, इससे आप क्या आते हैं इन सारे, देखिए साइकोलॉजी से पहला आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें से आप आएंगे 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद से लैंग्वेज फर्स्ट होता है, इसमें आप हिंदी ले सकते हो, मैक्सिमम लोग हिंदी ही लेते हैं। ठीक, अब इसमें अब दूसरा लैंग्वेज 2, इसमें हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा या तो इंग्लिश चलती है या संस्कृत चलती है। क्लियर, और इसके बाद इसमें भी आपके 30 नंबर हो जाएंगे और इसमें भी आपके 30 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद आपका मैथ का सेक्शन आता है जो आपकी 30 नंबर का होता है। ये हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। इसके बाद ईवीएस आता है, ये भी आपका 30 नंबर का हो जाता है। तो अब आइए इसको हम लोग तोड़ते हैं कि हम लोग किस तरह से स्मार्ट तरीके से तैयारी करें। ये नहीं कोई एक ही सब्जेक्ट लेकर बैठ जाएं और बाकी सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान न दें। इन कम टाइम में हम आपकी तैयारी से हमने खुद अपना बताएं तो हमने आपको 30-40 दिन मिल रहे हैं। अगर हम अपनी बताएं, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, लेकिन आपको बताएं हमने 9 दिनों में इसको क्रैक किया हुआ था। अब हम लोग जुड़े ही हैं, जुड़ ही रहे हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें हम खुलने लगेंगे और आपको बताते रहेंगे। देखिए इस जब हम सिलेबस को आपको तोड़ेंगे इसमें आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी का जो पोर्शन होता है अकॉर्डिंग टू सीटेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने साइकोलॉजी समझोगे तो आपको पेडागोजी बेहतर हो जाएगी। और जो साइकोलॉजी और पेडागोजी मिला के आपका 90 नंबर कंप्लीट अकेले करता है। हाँ जी 90 नंबर, सोच के देखिए 82 नंबर कैटेगरी वाइज और 90 नंबर जनरल के लिए, मतलब 90 नंबर सिर्फ साइकोलॉजी और पेडागोजी। कैसे वो बताते हैं, देखिए सारे सब्जेक्ट में ये जितने भी सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 इन सारे सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी होती है, 15 की। ठीक, फिर इसमें भी 15 की, फिर इसमें भी 15 की, फिर इसमें भी 15 की और यहाँ भी 15 की। तो 15 75 नंबर, मतलब 75 नंबर किसके हो जाते हैं, केवल पेडागोजी के हो जाते हैं। और हमने कहा इससे 30 में से 15 नंबर इसके भी गए हैं, इसमें से बचे कितने अपने 15 नंबर किसके, साइकोलॉजी के कंटेंट के हैं। और ये 15 जब आपने पहले साइकोलॉजी पढ़ा, जब साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो आपके क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, तब आपकी पेडागोजी समझ में आती है। और ये 15 में यहाँ जोड़ दें तब वो कितना हो जाता है, 90 नंबर। देखा आपने, मतलब कि 90 नंबर कहाँ से आते हैं, अगर आपने देखिए पेडागोजी जो होता है साइकोलॉजी जब पढ़ते हो ना तो आपको एक बेस बनता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है। और जब उसी कॉन्सेप्ट पे आप पेडागोजी को सॉल्व करते हो तो साइकोलॉजी और पेडागोजी मिला के आपका 90 नंबर हो जाता है। और उसके बाद से इसका जो हिंदी का होता है, हिंदी के पेडागोजी होंगे, इंग्लिश या संस्कृत आप ले रहे हो, मैक्सिमम लोग लेते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो ये मतलब आपने अगर इसके साइकोलॉजी पेडागोजी को पढ़ाना तो इसमें बहुत सारी कॉमन चीजें इन लैंग्वेज में भी कॉमन हो जाती हैं और इसमें भी और भी कॉमन चीजें आपके इसमें भी, देखिए इसके भी 15 नंबर की पेडागोजी में कॉमन होती हैं और ईवीएस की भी पेडागोजी में कॉमन होती है। कुछ पेडागोजिकल चीजें जो क्या बोला जाता है लैंग्वेज वाइज होते हैं या फिर मैथ ईवीएस में होते हैं, कुछ नंबर के जो डिफरेंट आते हैं उसको हम अलग से आपको डिस्कस करेंगे और वो भी आपका क्लियर कराएंगे। देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, पढ़ाने का तो हम आपको सबसे पहले देखिए ये 90 नंबर तो पहले हम पढ़ाएंगे। देखिए इसका हम मैक्सिमम चीजें आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। हमारा कोशिश है कि हम सारी चीजों को कंप्लीट करा दें, ठीक है, जितना हम हो सकेगा। हम चाहे आपका हम पेपर तो क्लियर कराएंगे, आप याद ध्यान दीजिएगा कि जो हम पढ़ाएंगे अगर आपके हमने जो पढ़ाया है और जो पेपर आ रहा है वहां से चीजें नहीं मिली ना तो फिर हम भी यहीं पे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, क्लियर है ना। और वो अगर उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे अगर वहां से चीजों को ऐसे आप उस सिलेबस को तोड़ कर पढ़ाएंगे ना कि जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको अगर वहां से नया क्वेश्चन भी फॉर्म करता है तो आप उसको क्लियर कर लेने वाले हो, ठीक है। अब देखिए 90 नंबर कहाँ से, 15-15 की पेडागोजी
15 नंबर की साइकोलॉजी, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 30 नंबर कैसे आपको मिलेंगे। ये जो हिंदी है ना, ये जो हिंदी है इसको अलग से करते हैं ताकि आपके लिए कितना हो। ये जो हिंदी है, ये 15 नंबर की जो हिंदी होती है, इसमें किस क्या चीज आता है, पैराग्राफ आता है। इंग्लिश या संस्कृत की जो 15 नंबर का क्या आ जाता है, मतलब दोनों लैंग्वेज में, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज 2 दोनों लैंग्वेज में 30 नंबर का क्या आ जाता है, पैराग्राफ। 30 मीन्स की 2 या 3 नंबर आप करा देखिए। अब पढ़ाने वाले के ऊपर है कि देखिए जैसे कोई टीचर है वो बहुत वेल क्वालिफाइड है, उसने अच्छे मतलब किए टीजीटी वगैरह किए हुए हैं, पीजीटी वगैरह किए हुए हैं। अगर उसको नहीं नॉलेज है कि सीटेट में मतलब सिलेबस उसने नहीं देखा, अगर उसको एक हिंदी पढ़ाएंगे वो आके पढ़ाने लगा, अगर उसने सिलेबस पे ध्यान नहीं फोकस नहीं किया ना तो वो बैठ उठाएगा तो और व्याकरण पढ़ाने लगेगा। क्योंकि इनको छोड़ करके बाकी जितने भी आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम दोगे ना, हर जगह हिंदी में से पेडोलॉजी नहीं आती है, क्या आता है, व्याकरण, वही ग्रामर या व्याकरण आता है। ठीक है, तो मतलब कि 2 या 3 नंबर आपके 2 या 3 नंबर में क्या आएंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। 2 या 3 नंबर के यहाँ से लैंग्वेज 1 से, और 2 या 3 नंबर का लैंग्वेज 2 से, यानी कि 5 से 6 नंबर, मान लीजिए हम 6 मानते हैं, केवल 6 नंबर का क्या आएगा, व्याकरण आता है, दोनों मिला के। ठीक, मतलब उस व्याकरण को अगर छोड़ दें तो 15 15 30 अगर 6 निकाल देते हैं व्याकरण का, व्याकरण वो भी इतना इजी होता है ना कि एक संधि उंधि से या समास उमास से या आपका उत्सर्ग प्रत्यय कुछ ऐसा विलोम करके पूछ लेगा, तो वो इजी होता है। तो अगर इस पैराग्राफ को हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 90 कितना हो जाएगा, 120, मतलब 120 नंबर आपको कहाँ से मिल रहे हैं, साइकोलॉजी पेडागोजी पैराग्राफ मिला के आपको कितने हो रहे हैं, 120, जिसमें से 6 नंबर हो सकता है। इससे ज्यादा व्याकरण नहीं आता है, सीटेट के इतिहास में इतना इससे ज्यादा कभी भी आपसे व्याकरण नहीं पूछा है। तो 6 नंबर के क्या आते हैं, आपके व्याकरण आते हैं। और ये आपका 20 नंबर, देखिए 120 नंबर कैसे तैयार हो गया। हमने तैयारी करना शुरू किया था तो ऐसे ही किया था हमने, आपको जैसे हमने शुरुआत भी हम आपको कहाँ से करेंगे, साइकोलॉजी से करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी से जब आपको शुरुआत करेंगे, हमने वहीं से किया था कि पहले साइकोलॉजी को तैयार कर लो, फिर पेडोलॉजी तैयार कर लो, आपका 90 नंबर आपकी इन हैंड हो गया। 15 नंबर की जो हिंदी होती है, अगर आपका थोड़ा भी कॉमन सेंस काम करेगा तो 15 नंबर की हिंदी जो होती है पैराग्राफी आप कर ले जाओगे, 1 2 नंबर व्याकरण कहेंगे वो कर ले जाओगे। जो लैंग्वेज 2 होता है जिसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इंग्लिश या संस्कृत की, देखिए हम आपको साइकोलॉजी तो पढ़ाएंगे ही, पेडोलॉजी पढ़ाएंगे ही, लैंग्वेज इसकी से आपको पेडोलॉजी पढ़ाएंगे ही हिंदी की, इसमें 15 नंबर की पेडोलॉजी पढ़ाएंगे, 15 नंबर का जो पैराग्राफ होगा ये भी आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। फिर उसके बाद से लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश कहोगे तो इंग्लिश की भी पेडोलॉजी कराएंगे, एसबीएल हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत की भी पेडोलॉजी आपको करा दें। ठीक, हम जब इनको पढ़ाएंगे तो इस तरह से कंबाइन करके पढ़ाएंगे कि आप सब हिंदी के साथ आप इंग्लिश को भी समझते रहोगे। ठीक, लेकिन इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का ही हम पढ़ाएंगे और इंग्लिश का एक ही में हम पढ़ा देंगे, नहीं, अलग अलग करके हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन हम जब हिंदी का पेडोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो साथ में इंग्लिश भी बता देंगे, ताकि जब हम इंग्लिश का पेडोलॉजी पढ़ाएं तब का हिंदी वाला भी निकाल हो जाए और इंग्लिश वाला रिपीट हो जाए, जिससे आपका क्या फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद आता है मैथ। तो मैथ में जो 15 नंबर की पेडोलॉजी होती है ना, तो 15 नंबर की पेडोलॉजी तो हम यहीं पे ऐड कर दिए तो पढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद से जो 15 नंबर के कंटेंट होते हैं, ये देखिए क्वेश्चन तो ये इजी होते हैं बट वो पूछने का तरीका बदल जाता है। अब ये भी हम बताएंगे कि इसका बाकी का जो 15 नंबर है वो कहाँ से तैयार कराएंगे। ईवीएस के जो 15 नंबर ये पेडोलॉजी में आपको पढ़ाने ही वाले हैं, इसके साथ जो इसके कंटेंट आते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं कि ये कहाँ से आएगा। तो इतना सब क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ें। चलिए चलिए देखिए, अब इसमें हम कैसे, अब हम और आपकी तैयारी होगी। देखिए 15 नंबर की जो पेडोलॉजी हम सब में बता रहे थे वो कितना हुआ था, 75। 15 नंबर की साइकोलॉजी ये 90 नंबर और आपका 30 नंबर पैराग्राफ 120। अब ध्यान दीजिए इसकी तैयारी कैसे करनी है। हम आपको साइकोलॉजी सबसे पहले पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। साइकोलॉजी के जो जितने इसके टॉपिक होते हैं, जैसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे आपका लिख रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है इसमें, यहीं से आप शुरुआत कर लीजिए कि बाल
इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक बता दे रहे हैं। अब कल से जब हम शुरू करेंगे सारी चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। इसमें पहला सबसे देखिए इसका फेवरेट प्लेस बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको बनने ही बनने हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि वृद्धि और विकास। ठीक, इसके बाद से दूसरा कहाँ से बनता है? अवस्थाओं से। ये सारी चीजें हम बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें हम बताएंगे। क्लियर है? तीसरी चीज है कि कहां से और क्वेश्चन बनेंगे। देखिए वृद्धि, ये अपने आप में इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा। देखिए हम बता रहे क्वेश्चन, देखिए कहां से बताएगा, हम इन सारी चीजों को बताएंगे। इसके वृद्धि को बताएंगे, विकास को बताएंगे, इनके डिफरेंस को बताएंगे, इसके अर्थ को बताएंगे, इसके जो सिद्धांत होते हैं उसको बताएंगे, इसके जो प्रकार होते हैं उसको बताएंगे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का बनना तय है तो बनना तय है। अवस्थाओं से 2 नंबर का बनना तय है तो बनना तय है। अवस्थाओं में भी 3 अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं तो कई होती हैं लेकिन हमें मेनली 3 पढ़ने पड़ते हैं। कौन से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्वेश्चन आपको प्राइमरी लेवल पे इन्हीं तीनों में से आएंगे। जूनियर की कैसे करनी हम आगे बताएंगे। क्लियर है? यहीं से आएगा जिसमें भी आपको शैशवावस्था से और बाल्यावस्था से प्राइमरी में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एक एक चीज को हम आपको डिफाइन करते हुए सारी चीजें बताते जाएंगे। वृद्धि और विकास के बाद आपकी अवस्थाएं आएंगी और अवस्थाओं के बाद आपका इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन बनता है? व्यक्तिक भिन्नता। ह्यूमन डिफरेंसेस। चौथी आपकी आएंगी समावेशी शिक्षा। देखिए इसके बाद आएंगे मापन मूल्यांकन। इसके बाद आपकी चीजें और बढ़ती जाएंगी, अधिगम। कहने का अर्थ ये है हमारा कि चीजें ऐसे ही बढ़ती ही जाएंगी। अब देखिए, अब आप कहोगे देखिए ये तो बाल मनोविज्ञान की जो चीजें हैं, वृद्धि और विकास तब साइकोलॉजी में आ जाएंगी, अवस्थाएं साइकोलॉजी में आ जाएंगी। अब ये कैसे बनाता है? मान लीजिए आपका हिंदी में ही पूछना हुआ तो क्या करेगा? अवस्थाओं को उठाकर कौशल से जोड़ देगा, भाषा कौशल। यहाँ से भाषा कौशल का क्वेश्चन बनना तय। कह तो रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब जाइएगा सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो कहिएगा कि बाहर आया। और यहाँ पे भी कहाँ से, मान लीजिए कि अब आप कोई उठा साइकोलॉजी पढ़ाने लगा, उठा के कल्पना पढ़ाने लगा और कल्पना आपके सिलेबस में है ही नहीं। वो पूरा उठा करके इतिहास बताने लगा, क्वेश्चन वहां से मुश्किल से बनने वाले होंगे। और ये सारी चीजें हैं ये आपको आनी ही आनी है। अधिगम से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, मापन मूल्यांकन से आने ही आने हैं, समावेशी शिक्षा, ये व्यक्तिक भिन्नता, फिर आपकी अवस्थाएं, ये सभी चीजें क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं। तो हम आपसे यही बताने वाले हैं कि क्या नहीं पढ़ें, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या पढ़ें। तो हम लोग यही से ही करके शुरू करने वाले हैं। अब हम हिंदी का करेंगे, इसके बारे में बता दें तो कंफर्म है कि यहाँ से भाषा कौशल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके क्रम से लेकर के इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, वो सारे डाउट्स एक एक चीज हम आपको क्लियर कराएंगे, उसका टेंशन ना लीजिए। फिर इसके बाद से सेम चीजें इसमें भी आएंगी। इसकी जो पेडागोजी अब यही है समावेशी शिक्षा, ये रिलेट हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसकी पेडागोजी यहाँ भी आएगी, इसकी पेडागोजी यहाँ भी आएगी, इसकी पेडागोजी यहाँ भी आएगी, मापन मूल्यांकन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी ये अधिगम, इनके साथ जोड़ के अवस्थाओं को, इनके मतलब हर सब्जेक्ट में आपकी साइकोलॉजी घुसी रहेगी। हमारे कहने का मतलब ये है एक बार साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, उसकी पेडागोजी क्लियर करा देंगे। इससे आपको क्या फायदा हो जाएगा कि इससे रिलेटेड आपके किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी आ रहा है वो सारी चीजें, सारे पेडागोजिकल चीजें हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब इसी के साथ आपको हम बता देते हैं कि ये तो प्राइमरी की थी। प्राइमरी में बच कौन से रहे हैं? ये आपके मैथ्स बच रहे हैं और ईवीएस बच रहे हैं। तो मैथ और ईवीएस के साथ हम लोग क्या करेंगे? देखिए मैथ और ईवीएस के साथ 15 की पेडागोजी तो हम वहाँ करा ही रहे हैं। अब ये क्या कराएंगे? इसके जो कंटेंट होते हैं वो हम आपको बता देंगे कैसे करना है। देखिए जैसे लगे बता ही दे रहे हैं कि जो मैथ की पेडागोजी होती है आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको डील कर लीजिएगा, उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। मैथ के जो 15 नंबर आते हैं वो उससे बाहर उसके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। और ईवीएस के जो 15 नंबर आते हैं
अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हो तो हम बता दे रहे हैं, बाकी हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए सीटेट मतलब केंद्रीय लेवल, और सीटेट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो NCERT, ये भी नेशनल है ना, केंद्रीय लेवल, मतलब कि ये इसका पीछा छोड़ता ही नहीं है सीटेट। कहाँ पे ना, प्राइमरी में, अभी जूनियर में भी बताएंगे, इसको छोड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो इसको कुछ नहीं मिल रहा था, इसने ईवीएस को पकड़ लिया। ईवीएस में जो आपकी 3, 4 और 5 के जो क्लास होते हैं, इनकी जो ईवीएस की बुक होती है, सारे क्वेश्चन कहाँ से बन के आते हैं, यहीं पे बन के आते हैं। अब जिसको इसका नॉलेज नहीं होगा, वो पहला चीज की ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब जिसको इसका नॉलेज नहीं होगा, वो उठ के सोशल साइंस पढ़ने लगेगा, बताइए सिलेबस में ही नहीं। इसलिए तो इसको एनवायरमेंटल स्टडीज कहा गया है। इसको क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, कैसे हम इसको डेली लाइफ से जोड़ेंगे, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी अगर आप खुद से पढ़ लो, नहीं तो हम आपको बताएंगे, वहां से सिलेक्टेड चीजें आपको हम पीडीएफ और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाले हैं। कहने का मतलब 3, 4, 5 की बुक आप पढ़ लीजिए प्राइमरी लेवल तक। देखिए इसके टू द लाइन एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी होता है कि इसके पॉइंट टू पॉइंट बनते हैं। उसने कह दिया कि स्लॉथ एक जानवर होता है, उसने कह दिया कि वो 17 घंटे, एनसीईआरटी में लिख दिया कि 17 घंटे 18 घंटे सोता है, तो 19 घंटे 16 घंटे नहीं हो सकता। जितना उसने कह दिया उतना वो हुआ। वहां पे कई से बच्चों से रिलेटेड होता है ना, उसमें क्या होगा कि वो कौन से जानवर हैं कि जो अंडे देते हैं। तो आपको इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है ना कि जिसके, देखिए, जिसके कान बाहर होंगे, जिसके शरीर पे बाल होंगे, वो क्या होंगे, वो बच्चे देंगे। और जिसके कान, जैसे कि इंसानों को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, बकरी को देख लीजिए, पेड़ को देख लीजिए, और जिसके कान दिखेंगे नहीं बाहर और इसके शरीर पे बाल नहीं होंगे ज्यादा, वो क्या होंगे, वो अंडे देंगे। अब बाकी आप देख लीजिए, कबूतर वगैरह देख लीजिए। कहने का सीन ये है एनसीईआरटी में इन चीजों से कि हाथी कितना खाता है, हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, शेर की जो मूछें होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे शिकारी को पता करता है, कैसे बाघ पता करता है, कैसे चीजों, कैसे कबूतर कहाँ अपना मतलब अंडा देता है, ये सारी चीजें टू द पॉइंट, थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए हमने कहा कि पढ़िए वहां जिसने ऑलरेडी चीजों को निकाला हुआ है, और हम आपको वही बताएंगे जो क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद वो नहीं पूछेगा। क्लियर है ना। ईवीएस की चीजें हम बताएं, मैथ की चीजें बताएं, इंग्लिश का हम बता ही रहे हैं, 15 का पेडागोजी और बाकी 15 का पैराग्राफ, 2-3 नंबर व्याकरण ग्रामर, हिंदी में भी सेम होंगी। इसके जहां जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे हम आपको बताएंगे। अब लगे हाँ, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके साथ हम जूनियर का भी डील कर लेते हैं। देखिए जूनियर लेवल पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ से आपका सारी चीजें सेम रहेंगी। देखिए साइकोलॉजी सेम रहेगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। यहाँ से अगर आप यहाँ पे 2 लेवल कर देता है, इन दोनों को मिटा के फिर बताते हैं 2 लेवल कैसे करता है। अगर आपको सोशल, हम बताएंगे किसको कैसे देना है। अगर अपने सोशल साइंस से अगर आपको देना है तो यहाँ पे क्या क्या जुड़ जाएगा, क्लियर। और सोशल साइंस के 3 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे तीनों में, ये दोनों में। उसके बाद से सोशल साइंस में 3 आ जाते हैं। एक आपका आ जाएगा, आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक। एक आपका सोशल साइंस अगर आप दोगे तो एक हिस्ट्री आ जाएगा, एक आपका सामाजिक और नागरिक जीवन आ जाएगा, और तीसरा आपका क्या आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा। पॉलिटी नहीं बोलना है उसको, सामाजिक एवं नागरिक जीवन, और तीसरा क्या आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा। देखिए 90 नंबर तो इसके तय हैं, 90 नंबर तो दोनों में कॉमन है, 30, 30 और 30। 90 नंबर तो तीनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। लेकिन अब यहां से ये 60 नंबर का अकेला पोर्शन करेगा, ठीक। अगर आप सोशल साइंस वाले हो, तो अगर आप मैथ साइंस वाले हो तो आपको क्या करना होगा, मतलब पेपर 2 में केवल 4 सब्जेक्ट होते हैं और चौथे में 3 हो जाता है। और मैथ साइंस में आपको ये तीनों तो सेम रहेंगे, ठीक, ये तीनों सेम रहेंगे दोनों में। और इसमें अगर आप सोशल साइंस नहीं दोगे तो मैथ साइंस देने वाले हो। अब इसको कैसे निकालें, ये अपने आप में ये 60 नंबर लेकर बैठे होते हैं। क्लियर। हमने आपको क्या शुरू में बताया था कि हमने इससे भी निकाले हुए हैं और इससे भी निकाले हुए हैं, ठीक। कहा जाता है ना कि प्रॉपर गाइडेंस न मिलने पाने की वजह से चीजें बदल जाती हैं, और प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा तो चीजें भटक जाओगे। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पूरा मैथ पढ़ लिया, पूरा साइंस पढ़ लिया, लेकिन हमने क्या कहा, कहाँ से पूछता है सीटेट, एनसीईआरटी से पूछता है।
एनसीईआरटी यहाँ आपने कहा ना कि ये तीनों में तो नहीं पकड़ पाया वो, यहाँ से वो पूछ लेगा एनसीईआरटी। तो हम आपको ये देखो हमने कितनी आपकी जिम्मेदारियां ली हुई है, वो सारी चीजें बताएंगे एज वेल वेज। अगर हमें जैसे ही समय मिल रहा है या फिर आपको बीच बीच में समय निकाल के हम आपको सोशल साइंस के और मैथ साइंस के बारे में भी बताते रहेंगे, तब तक आप तैयारी करते रहना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सोशल साइंस की एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की, और मैथ जो मैथ साइंस वाले होंगे वो लोग 6, 7, 8 की मैथ और साइंस की बुक ले ही लेंगे। उस देखिए आप पूरा रट कर आइए, कुछ भी करके आइए, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा सीटेट के लिए तो आपका निकलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इस तरह से चीजें पूछता है ना। हम आपको इसमें बताएंगे सोशल साइंस में कि वो कह दिया कि विंध्य पर्वत के उत्तर में चावल के प्रमाण मिले थे, तो उत्तर में मिले थे, सारे 4 स्टेटमेंट बताएगा, उसमें लिख देगा कहीं पे कि विंध्य पर्वत के पूर्व में चावल के प्रमाण मिले थे। अब आप फ्लोइंग में हो, एग्जाम का प्रेशर होगा, ध्यान नहीं दे पाओगे कि हमने पढ़ा है विंध्य के उत्तर में और यहाँ पे दे दिया पूर्व में, वहां पे आपको क्वेश्चन हो गया गलत। तो एनसीईआरटी खेल देता है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे जो एनसीईआरटी को होंगे। या तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, अदरवाइज हमें जैसे समय मिलेगा हम आपको रीडिंग कराएंगे, हम बताएंगे, उसकी समरी आपको कराएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, एक एक चीज को एक्सप्लेन कराएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, 6, 7, 8 बुक अल्टीमेटली कम से कम एक बार तो पढ़ लीजिए, ताकि जब हम आपको रिपीट कराने जाएं तो आपके लिए चीजें समझने में आसान हो। ठीक, और मैथ साइंस की भी चीजें होती है, तो साइंस की 6, 7, 8 की बुक है, उसको वो पढ़ना ही है, पढ़ना है। और मैथ की चीजें हैं, तब क्या करिए, जिसका मैथ अगर बेसिक क्या होगा, बेसिक अगर वीक होगा तो उसको तो बेसिक से तो पढ़नी, 6, 7, 8 तो वैसे ही पढ़नी है। अदरवाइज इसका मैथ सही है तो क्या करेगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको डील कर ले। क्लियर है? तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। हमने कहा ना कि वो चीजों क्वेश्चन को कैसे घुमा देता है, मिनिमम चीजों को आएगी 6, 7, 8 की साइंस पढ़ा देंगे पूरा एकदम आगे पीछे तक, कहाँ से हो पाएगा। तो वहीं से पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। हम कह रहे हैं, हमने यहाँ भी दिया है, हमने यहाँ भी दिया, हमने रिसेंटली एग्जाम क्रैक करके आए, हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। हमने कह दिया ना कि हमने इंग्लिश से भी निकाला हुआ है, हमने संस्कृत से भी निकाला हुआ है। तो ट्रस्ट करिए, देखिए पढ़िए आप, या तो हमसे पढ़िए या कहीं और पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी बनाइए, कहीं एक जगह रुकिए और पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये चीज 6-6 महीने में सीटेट हो रहा था, वो साल भर को होने लगे हैं, तो फिर आप साल भर पीछे हो जाएंगे। वैकेंसी आने वाली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और खासतौर से हम बता दे रहे हैं कि यूपी में हो या फिर खासतौर से बिहार में देख लीजिए कि बहुत अभी सीटेट अब मन से पढ़िए, देखिए कितने सारी वैकेंसी आपके आने वाली है। जिसका इसमें निकला उधर उसका होना तय है, क्योंकि बिहार में वैकेंसियाँ जो होती हैं, बिहार की वैकेंसी जो होता है किसके बेस पे होता है, सीटेट के मेरिट पे। बिहार टेट तो करा नहीं रहा है, तो इसी के बेस पे होगा। ठीक है, अब सोशल साइंस में हम एक चीज और आपसे पूछ देते हैं कि जब हम आपको बताएंगे कि कैसे सिंधु घाटी था, कैसे पूरा पाषाण, नव पाषाण हुआ, ये चीजें जो आप अलग बुक में पढ़ते हो, इस बुक में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा माइनर अंतर हो जाता है। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। पूछने वाला पूछ देगा, मान लीजिए हम ही आपसे पूछ देगा, बताइए पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं जबकि भारत के नक्शे में वो पूर्व में है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना आपका। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। इंट्रोडक्शन यहीं तक था, चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। जिसको एक बार में ना समझ में, कोई वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी और कल से आपकी रेगुलर बेस पे क्लासेस होने लगेंगी। तो और कोई किसी को कोई भी जेन्युइन को क्या बोला जाता है कि क्वेश्चन हो, वो क्या करेगा कि कमेंट बॉक्स में कर देगा, क्योंकि और कोशिश करिएगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वही करे। क्लियर? और आप देखिए, कह तो दिया ना, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए जब हम आपसे जुड़े हुए हैं तो सारी चीज़ें, देखिए हम साइकोलॉजी के टीचर हैं, हम स्टूडेंट के साथ साथ टीचर हैं साइकोलॉजी के, तो हम आपकी सारी चीज़ें बताएंगे। जब एक एक चीज़ हम खोलेंगे, जो देखिए अभी तो क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जब हम साइकोलॉजी का नया बैच डालेंगे तो उसमें एक एक चीज़ कि कैसे बुद्धि काम करेगी, कैसे मेमोरी काम करेगी, कैसे आपकी पर्सनालिटी होगी, कैसे आपका अधिगम होगा, कैसे आपका मोटिवेशन, देखिए आपको मोटिवेशन बताना भूल गए तो कैसे मोटिवेशन होगा, कैसी चीज़ें होंगी, किसको आप पढ़ने के साथ साथ आप इसके डेली लाइफ में यूज भी कर लोगे, ताकि आपकी एजुकेशनल लाइफ और आपकी सर्विस लाइफ की तो बात अलग है, वो तो होंगी बेहतर, आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो जाएंगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जुड़िए और ट्रस्ट करिए। हाँ, आपके क्वेश्चन वहीं आएंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे। क्लास की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, हमने कहा बता दीजिएगा, और यही सारी चीज़ें होंगी। देखिए अभी जूनियर लेवल की थी, 90 नंबर कॉमन होंगे। क्लियर? और हम आपको ये बताएंगे कि जो जूनियर लेवल की जो पेडागोजी होंगी, इसमें माइनर अंतर क्या होते हैं, कैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राइमरी में थोड़ा सा डिफरेंस पूछता है,
जूनियर में भी लगभग सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन हम क्वेश्चन करें, हमारा क्या काम है कि आपको क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको 150 के करीब टच करा ही दें। क्लियर है। देखिए मेरे खुद बता रहे हैं कि मेरी साइकोलॉजी और पेडागोजी में बढ़िया पकड़ है। हमने एग्जाम ट्रिपल का अच्छा दिया हुआ है, दो पेपर होते हैं एमसीटी और डीओई का। हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा आउट ऑफ 29 आया था 30 में। साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, हिंदी में 28 आया था 30 में, ईवीएस में 28 आया था, ऐसे ऐसे करके हमारे आए हुए हैं। हम आपको टारगेट दे रहे हैं कि आपको 30 to 30 लाना है, तो मानेंगे। और हमारे बैच में एक बार जो पढ़ लिया उसको दोबारा सेम सब्जेक्ट की क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। हम वो नहीं है कि आपको बार बार पढ़ाएं। क्लियर है ना। एक बार पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करिए, फिर आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसके पीछे जाइए। हमारा सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। हिंदी क्लब के इस चैनल की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली, शुभ रात्रि। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।